आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी मैडनेस। ये मूवी 1981 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक शराबी और हुतिये किस्म के पोएट की, जो एक ओल्ड एज वुमन तो क्या एक 12 साल की बच्ची के साथ भी घपाघप कर सकता है। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर चार्ली को, जो कि एक ओल्ड एज हुतिया पोएट है। और यहाँ पर चार्ली स्टेज पर खड़ा होकर सभी लोगों के साथ अपने थॉट्स को शेयर कर रहा था। जहाँ पर चार्ली कहता है हमें सभी चीजों को एक स्टाइल में करना चाहिए। दरअसल चार्ली को यहाँ पर शो के मैनेजर ने इनवाइट किया था। अपनी स्पीच के बाद चार्ली नशे के हालत में वापस से अपने होटल रूम में चला जाता है, जहाँ पर एक छोटी लड़की चार्ली के कमरे में थी। चार्ली के पूछने पर वो लड़की बताती है कि मैं अपने घर से भागकर यहाँ पर आई हूँ और प्लीज मुझे कमरे से बाहर मत निकालना। चार्ली के पूछने पर वो लड़की कहती है कि मैं सिर्फ 12 साल की हूँ। इसके बाद भी चार्ली उस छोटी लड़की को गंदी नजरों से देखता है और उसे छूने की कोशिश भी करता है, लेकिन नशे के हालत में होने की वजह से जल्द ही चार्ली को नींद आ जाती है। और सुबह चार्ली के उठने से पहले वो छोटी लड़की चार्ली के सारे पैसों को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद चार्ली बड़ी ही मुश्किल से एक बस की टिकट खरीदता है और वापस से अपनी सिटी लॉस एंजलिस पहुँच जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि चार्ली एक लॉज में एक छोटे से कमरे में रहता है और उसके साथ वाले कमरे में उसकी एक्स वाइफ विकी रहती है। थोड़े टाइम बाद विकी चार्ली के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम 6 हफ्तों से कहाँ पर थे, क्योंकि मैंने बड़ी ही मुश्किल से तुम्हारे इस कमरे का रेंट चुकाया है। तो चार्ली उसे कहता है कि अब तुम मेरी वाइफ नहीं हो, तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। लेकिन विकी वहाँ से जाते समय चार्ली की बियर बोतल्स को खिड़की से बाहर फेंक देती है, क्योंकि डॉक्टर ने चार्ली को ड्रिंक करने से मना किया था। अब यहाँ पे हमें चार्ली और चार्ली के रूम को देखकर ये तो समझ आ जाता है कि चार्ली एक अमीर पोएट नहीं है। अगले दिन चार्ली एक लड़की का पीछा करने लगता है और उसके पीछे बस में चला जाता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब भी हो जाता है। आखिर में चार्ली एक कॉलोनी में पहुँचता है, जहाँ पर चार्ली को समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में से उस लड़की का घर कौन सा है। यहाँ पर चार्ली एक मोटी लड़की के कमरे में चला जाता है। चार्ली को देखकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चार्ली उस मोटी को कुछ पैसे देता है और उससे उस दूसरी लड़की का पता पूछता है। वो मोटी लड़की चार्ली को उस दूसरी लड़की का पता बता देती है और उससे कहती है कि तुम कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। उस दूसरी लड़की के घर जाकर चार्ली उसके साथ दबा के घपाघप करता है। चार्ली के पूछने पर वो लड़की अपना नाम वीरा बताती है। चार्ली को अब काफी भूख लगी थी, तो वो लड़की चार्ली से कहती है कि तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। चार्ली बाथरूम में जाकर फ्रेश हो ही रहा था कि तभी वो लड़की कुछ पुलिस ऑफिसर को बुलाती है और उन्हें कहती है कि यही वो आदमी है जो मेरे साथ जबरदस्ती घपाघप किया था। जिसके बाद चार्ली अगले दिन जेल से रिहा हो जाता है। जिसके बाद चार्ली बार में कास नाम की एक लड़की से मिलता है, जो दिखने में काफी यंग और खूबसूरत थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि कास अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा खुश नहीं थी। चार्ली कास को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कास चार्ली के साथ घपाघप करने के लिए तैयार थी, लेकिन चार्ली पूरी रात अपने काम में बिजी था। मगर सुबह होते ही चार्ली ड्रिंक करते हुए कास के साथ घपाघप करता है। शाम को कास फिर से चार्ली के पास आती है, लेकिन चार्ली उसे कहता है कि अभी मैं मूड में नहीं हूँ। तो कास उसे कुछ पैसे देते हुए उसे खुद के साथ घपाघप करने को कहती है। और रात को कास एक पुलिस स्टेशन से चार्ली को कॉल भी करती है, क्योंकि कास को कुछ पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। अगली सुबह चार्ली कास को जेल से रिहा करवा लेता है। जिसके बाद कास वहाँ से चली जाती है। अब चार्ली मन ही मन में सोचता है कि उसे कास की आदत लग चुकी है, जो उसके लिए अच्छा नहीं है। तो अब चार्ली कास को अपने दिमाग से निकालने के लिए उस मोटी लड़की के घर चला जाता है और पैसों के बदले उसके साथ घपाघप करता है। पर कास को भुलाने के लिए ये सब काफी नहीं था, तो चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने चला जाता है। कुछ दिनों बाद जैसे ही चार्ली घर वापस आता है, तो उसकी एक्स वाइफ उसे कहती है कि मैं बहुत जल्द अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली हूँ। और शाम होने पर चार्ली फिर से उस बार में चला जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से कास से होती है। वो कास से पूछता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया, तो कास हाँ बोलती है। जिसके बाद वो दोनों फिर से चार्ली के घर चले जाते हैं। अब चार्ली कास के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे कास की गर्दन पर एक कट का निशान था। चार्ली के पूछने पर कास बताती है कि ये सब कुछ मैंने खुद किया है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं हूँ। चार्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, तो कास उसे कंफर्ट देते हुए उसके साथ लवलपाटा करती है। अगले दिन चार्ली कास को घुमाने के लिए सैंड बार में ले जाता है, जहाँ पर चार्ली अक्सर पोएट लिखने जाया करता था। चार्ली और कास बीच के किनारे पर एक दूसरे के साथ घपाघप करते हैं। चार्ली बीच के किनारे पर ही सो जाता है, तो कास उसे वहीं पर छोड़कर घर वापस आ जाती है। वापस आने पर चार्ली सीधा अपनी एक्स वाइफ के रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन चार्ली की एक्स वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ से जा चुकी थी। अब चार्ली वापस अपने कमरे के अंदर चला जाता है। यहाँ पर कास बेड पर लेटी हुई थी। चार्ली कास से कहता है कि तुम्हें मुझे बिन बताए वहाँ से वापस ऐसे नहीं आना चाहिए था। कास चार्ली को एक लेटर देती है। दरअसल ये लेटर एक प्रोड्यूसर का था, जिसने काम के सिलसिले में चार्ली को न्यूयॉर्क बुलाया था। चार्ली कास को कहता है कि मुझे वहाँ पर जाना होगा और मैं बहुत जल्द तुम्हें भी वहाँ पर बुला लूंगा। मगर कास अभी भी शांत थी। तो चार्ली देखता है कि कास ने अपने नीचे एक मेटल क्लिप को लगाया हुआ था, जो कि काफी दर्द देने वाला काम था। चार्ली ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है।
चार्ली काज से इसकी वजह पूछता है तो काज कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी अब करीब आए। जिसके बाद चार्ली अब बड़ी ही मुश्किल से उस मेटल क्लिप को बाहर निकालता है और अगली सुबह चार्ली उस प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। लेकिन चार्ली को ड्रिंक करने की अब काफी ज्यादा लत लग चुकी थी और वो अपनी हरकतों से वहाँ के दूसरे पोएट्स को भी तंग करने लगा था। तो वो प्रोड्यूसर चार्ली को कहता है कि तुम्हें प्रोड्यूसर की नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है और चार्ली को अपनी कंपनी से बाहर निकाल देता है। चार्ली वापस आ जाता है और फिर से उस बार में चला जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि काज ने सुसाइड कर लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। चार्ली एक आखिरी बार काज को देखने के लिए चर्च में चला जाता है। इन सब के बाद चार्ली की हालत अब और भी ज्यादा बुरी हो जाती है। वो दिन भर बस ड्रिंक ही करता रहता था और एक दिन वो लड़खड़ाते हुए उस सैंड बार में पहुँचता है। उस बार की मेट्स चार्ली का काफी अच्छे से ध्यान रखती है। अगले दिन वहाँ पर चार्ली के पास एक यंग लड़की आती है जो चार्ली से पूछती है कि क्या तुम ही पोएट चार्ली हो और क्या तुम मेरे लिए एक पोएम रीड करोगे। चार्ली उस लड़की को टच करते हुए कहता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। वो दोनों बीच के किनारे चले जाते हैं जहाँ पर चार्ली उस लड़की के लिए एक पोएम रीड करता है। जिसके बाद वो लड़की चार्ली के साथ घपाघप करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।